अजय देवगन और तब्बू स्टारर बोला और सुपरस्टार नानी और कीर्ति सुरेश स्टारर दसरा के बीच शुरुआत से ही जंग देखने को मिल रही है। जहां साउथ की फिल्म को फैंस का प्यार मिल रहा है तो वही बोला कि रफ्तार में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच फिल्म रिलीज के दूसरे शुक्रवार की कमाई का अखंड सामना आ गया है जो फैंस का हैरान करने वाला है। आइए आपको बताते हैं 90 दिन कैसे रही दसरा और बोला की कमाई। अमेरिका के नॉर्मन में ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में कई राउंड फायरिंग की गई है। कॉलेज ने शनिवार को किए एक ट्वीट में ये बात कही। शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया। ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय ने एक ट्वीट में कहा, वन विलेट ओवल में एक सक्रिय शूटर है, अभी तुरंत एक्शन ले, भागे छिपे लड़े छात्रों को साउथ ओवल एरिया से बचने और सुरक्षित जगह पर शरण लेने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में सिकंदराबाद और तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि शहर के दौरे पर पीएम मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी यहां एम्स, बीबी नगर और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नशे में धुत एक 40 वर्षीय यात्री ने दिल्ली बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट के आपातकालीन द्वार के फ्लैप को कथित तौर पर खोलने की कोशिश की, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एयरलाइंस ने कहा उस उल्लंघन नोटिस करने पर बोर्ड पर मौजूद चालक दल ने कैप्टन को सतर्क किया और यात्री को सावधान किया गया है। उड़ान के सुरक्षित संचालन पर कोई समझौता नहीं किया गया। बेंगलुरु पहुंचने पर यात्री को CISF को सौंप दिया गया है। सिंगरेनी के निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने किया महाधरना। प्रधानमंत्री मोदी के हैदराबाद यात्रा के खिलाफ पूरे सिंगरेनी में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मोदी हटाओ, सिंगरेनी बचाओ का नारा लगा रहे। वे इस बात से नाराज है कि प्रधानमंत्री की सौतेली मां राज्य के प्रति प्रेम दिखा रही है। मंत्री KTR के आह्वान पर TGBKS के तत्वाधान को सिंगरेनी के कार्यकर्ताओं ने महाधरना निकाला। वे केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। गांव की लड़कियां राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ने जा रही है। 9वें राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार के विजेता राष्ट्रपति के सामने अपनी प्रदर्शनी लगाने जा रही है। प्रतियोगिता के भाग के रूप में तेलंगाना से 8 परियोजनाओं का चयन किया गया था, जिसमें उड़ेला मंडल के कोलनूर से पूज्यश्री द्वारा डिजाइन किए गए एक्सेल कैमरा और रामगिरी मंडल के चंद्रपुर से दासरी द्वारा बनाए गए कॉमन मैन फ्रेंडली मल्टीपल हेलमेट को विशेष पहचान मिली। इसी क्रम में इस माह की 10 से 13 तारीखों के राष्ट्रपति भवन में आयोजित फाइन में भाग लेने के लिए सभी विजेताओं को आह्वान के तहत दोनों शुक्रवार को आमंत्रण के अनुसार चल बसे और लोगों में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर पुलिस थाने में गुरुवार को भी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान बकड़ी वन चौकी से गिरफ्तार एक आरोपी सहित 3 बंदियों को मुक्त कर लिया। रात में थाने में 4 कर्मी थे। उसी समय एक बड़ी भीड़ थाने के अंदर घुसी और उन पर लाठियों से हमला कर दिया। ये पूरी घटना स्टेशन के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हमले में 3 पुलिसकर्मी उपनिरीक्षक गुलाब सिंह, अजय मालवी एक व अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर यहां राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की चेन्नई यात्रा के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाने की योजना बनाई गई है। इसी को लेकर अब बीजेपी की नेता और मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तांज किया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसियों की यह भी एहसास नहीं है कि वे वास्तव में राज्य के लिए विफलता की कामना कर रहे हैं। उनसे समझदारी की उम्मीद करना भी गलती है। उन्होंने कहा, जाहिर है कि चेला अपने बांस की तरह ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की ओर से अदानी ग्रुप की JPC जांच के लिए विपक्ष के अभियान को खारिज करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के सहयोगियों ने राहुल गांधी के बहके हुए विचारों को खारिज कर दिया। अमित मालवीय ने आगे कहा कि NCP प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को नीचे फेंकने का काम किया। कांग्रेस के सहयोगियों ने एक एक करके राहुल गांधी के विचारों को ना करा है।
धोनी विश्व क्रिकेट में एक ऐसे कप्तान के तौर पर जाने जाए जिसकी रणनीति के आगे बड़ी से बड़ी टीम की रणनीति फ्लॉप हो जाती है। भारत को 2011 में विश्व कप दिलाने वाली धोनी आईपीएल में भी सफल कप्तानों में से एक है। धोनी की कप्तानों में सीएसके ने 4 साल में आईपीएल का खिताब जीतने में सफलता पाई है। इस बार भी फैंस को उम्मीद है कि माही भाई की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने गैस के नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूला के तहत आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कल सरकार ने अप्रैल के बाकी दिनों के लिए नेचुरल गैस की कीमत $7.92 प्रति MMBTU तय की है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ताओं के लिए दरों $6.5 प्रति MMBTU पर सीमित कर दिया है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने एक आदेश में कहा कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए नेचुरल गैस की कीमत $7.92 अमेरिका डॉलर प्रति MMBTU होगी। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को हाल ही में मेक्सिको से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। गैंगस्टर दीपक की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अभी इस मामले में नई जानकारी सामने आई है। दरअसल गैंगस्टर दिनेश कराला ने दीपक बॉक्सर को विदेश भगाया था। दीपक को भागने की सारी प्लानिंग गैंगस्टर दिनेश कराला की थी। गोगी के 2 और गुर्ग योगेश टुंडा और रोहित बुई भी जेल में थे, इसलिए गोगी गैंग को खड़ा करने और उसे बचाने के लिए जेल से बाहर गोगी गैंग के एकमात्र बड़े गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को विदेश भगाने की प्लानिंग की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर वायुसेना अड्डे पर सुखोई 30 में उड़ान भरी है। किसी लड़ाकू विमान की उनकी पहली उड़ान थी। लड़ाकू विमान में कदम रखने से पहले उन्हें एक एंटी ग्रेविटी सूट पहनने देख गया था। राष्ट्रपति जो वर्तमान में असम की यात्रा पर है, तीनों सेवाओं की स्वच्छ कमांडर है। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल के लिए जिम में खूब पसीना बहा रहा है। इससे हम नहीं बल्कि उनका नया वीडियो कह रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर बॉबी देओल की जिम वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने नए रोल के लिए बॉडी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो पर उन्हें फैंस की जमकर तारीफ मिल रही है। मुंबई पुलिस कंट्रोल के एक अज्ञात शख्स ने कॉल करके इस बात का दावा किया कि दुबई से 3 आतंकी मुंबई आए थे। इस आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इतना ही नहीं, कॉलर ने पुलिस को एक आतंकी का नाम मुजीद सैयद बताया और उसका मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर भी पुलिस को दिया। सूत्रों ने बताया कि कॉलर का नाम राजा टोंगे है, जिसने कंट्रोल रूम को कॉल किया था। पुलिस इस कॉल के बाद अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौर पर है। इस दौरान उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। खबर है कि इस बार भी पीएम मोदी के आने पर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर उनकी अगवाना नहीं की। उनकी जगह राज्य सरकार की ओर से पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव को पीएम की यात्रा के लिए मिनिस्टर इनवाइटिंग के रूप में नियमित किया है। इससे पहले भी जब पीएम तेलंगाना आए तो केसीआर उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार करण जौहर द्वारा होस्ट किया गया बिग बॉस OTT का नया सीजन जल्द ही शुरू होगा। वहीं इसे लेकर निर्माताओं के पॉपुलर सेलेब से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल शो प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, शो के पहले कंटेस्टेंट के तौर पर द जोया फैक्टर जैसे शो के हिस्सा रह चुके तनुज केवल रमानी के नाम भी सामने आया है, जिसके चलते फैंस भी नए सीजन के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं होस्ट के तौर पर संभावना है कि करण जौहर ही इस शो की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने अजित पवार नॉट रीचेबल की खबर पर सफाई देते हुए बेवजह बदनामी करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे महाराष्ट्र में लगातार दौरे हो रहे थे। भीड़ में ठीक से आराम नहीं मिल रहा था। गर्मी और ठीक से नींद न आने के कारण पीठ की समस्या बढ़ गई और तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने आए कैदियों की शुक्रवार को लंबी लाइनें देखी गई है। कैदियों में होड़ लगी है कि कौन पहले जेल में दाखिल हो जाए। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैदियों की रिहाई की गई थी। इसमें से कैदी दोषी करार दिए गए थे, जबकि अन्य विचाराधीन कैदी थे। लेकिन इनमें से अधिकतर कैदियों ने अब तक जेल में वापस सरेंडर नहीं किया था। बॉलीवुड के सबसे पहले मैचों में धर्मपाजी 85 साल की उम्र पार करने के बावजूद किसी युवा से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वो अपने हमउम्र सितारों से कहीं ज्यादा एक्टिव और एंटरटेनिंग है। कभी मोटिवेशनल तो कभी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालकर धर्मेंद्र अपने फैंस को नई ट्वीट देते। इस बार धर्मेंद्र ने पानी में उतरकर एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर एक बार फिर उनके फैंस हैरान है।